हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो जैसा कि इस समय हम लोग फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने लेज़र को कंप्लीट कर लिया है। जितने टाइप्स के लेज़र हैं हमने उसको देख लिया, उसके सारे प्रिंसिपल को पढ़ लिया है। अब हमें नेक्स्ट देखना है लेज़र जो पुंज होते हैं, लेज़र लाइट होती है, लेज़र वेव्स जो होते हैं, उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेज़र लाइट जो होती है, आपके लेज़र पुंज जो होते हैं, वो क्या होते हैं, हाईली कोहेरेंट होते हैं, मतलब कला संबद्ध होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला पॉइंट यही है कि लेज़र पूर्णतः आकाशीय संबद्ध होता है तथा समस्त तरंगें ठीक एक ही कला में होती हैं। न केवल एक ही लेज़र पुंज के पथ में स्लिटें रखकर बल्कि दो विभिन्न लेज़रों से प्राप्त पुंजों का उपयोग करके भी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने आप लोगों को पढ़ाया था ऑप्टिकल जो वेब चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्यतिकरण की घटना क्या होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक लाइट सोर्स से हम क्या करते हैं, जब किसी पर्दे पे लाइट को आपतित करते हैं और पर्दे में दो छिद्र कर दें, तो वो जो दो छिद्र होते हैं वो स्वयं में क्या होते हैं कि एक सोर्स की तरह वर्क करते हैं। और ये आगे चल के क्या होता है कि जिनकी जो लाइटें होती हैं आपस में क्या होती हैं, जब अध्यारोपित होती हैं तो उससे हमारा क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो वहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स को दो लाइट सोर्स के रूप में कन्वर्ट किया था। लेकिन लेज़र लाइट ये आपस में इतने कला संबद्ध होते हैं कि अगर हम दो लेज़र लाइट को भी आपस में यूज करें तो इनके द्वारा भी व्यतिकरण की घटना को हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड ये है कि प्रकाश, लेजर प्रकाश लगभग क्या होता है, पूर्ण एक वर्डी होता है, मतलब सिंगल कलर होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है ये, और इसकी उच्चकालिकता संबद्धता होती है, मतलब ये हाई कोहेरेंट होते हैं। तीसरे की अगर बात करें तो लेजर किरणें लगभग पूर्णतः समांतर होती हैं, मतलब इसके जितने भी हमारे बीम होते हैं, जितने भी वेव क्रिएट होते हैं, सभी आपस में क्या होते हैं, पूर्णतः समांतर होती हैं। अतः लेजर अत्यंत संकीर्ण होता है, मतलब ये काफ़ी क्या होता है, हाईली इंटेंस होने की वजह से काफ़ी इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही संकीर्ण, काफ़ी कम स्पेस में क्या करते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, संकीर्ण होता है और बिना विस्तारित हुए लंबी दूरियों तक तय किया जा सकता है। मतलब ये क्या होता है कि इसकी जो रेज होती है, लेजर लाइट की जो रेज होती है बहुत ही संकीर्ण नैरो होती है, और जिसकी वजह ज़्यादा फैलती नहीं है, और जिसकी वजह से क्या होती है, लंबी दूरी ट्रेवल करती है। यह एक अति तीक्ष्ण बिंदु पर फोकस किया जा सकता है, इसको बहुत ही कम क्षेत्रफल पर क्या कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट कि लेजर पुंज अत्यधिक तीव्र होता है, यह कठोरतम धातु को भी वाष्पीकृत कर सकता है। इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब हाई एनर्जी क्या होती है, काफ़ी हाई एनर्जी क्या होती है, कम सरफेस पे जब पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी मेटल को ये क्या कर सकती है, वेपराइज कर सकती है, पिघला सकती है। लेजर पुंज अपने उच्च ऊर्जा घनत्व तथा दिशिक गुण के कारण किसी बिंदु पर फोकस होकर 10⁴ डिग्री सेंटीग्रेड की कोटि का ताप उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि ये क्या होती है, काफ़ी डेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा इसका घनत्व होता है, और ये क्या होता है कि सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी हम मेटल पे किसी भी पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं तो ये लगभग 10⁴ मतलब 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप उत्पन्न कर सकता है। तो ये क्या था, इसके प्रॉपर्टी थे, जिसको मैंने अभी आप लोग को बता दिया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके किताब में भी दिया हुआ है, ये आपका क्या था, प्रॉपर्टी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लेजर के अनुप्रयोग कहने का मतलब कि जो लेजर लाइट होती है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ होता है। तो जैसा कि हमने लेजर लाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसमें क्या क्या देखा था हमने, कि लेजर लाइट हमारी क्या होती है, बहुत ही संकीर्ण और तीव्र होती है, समांतर होती है, एक वर्णी होती है और हाई कोहेरेंट होती है, मतलब उच्च कला संबद्धता होती है, जिसकी वजह से इसका जो औद्योगिक क्षेत्र में जो इसका यूज होता है, प्रयोग होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला हमारा जो क्षेत्र है वो क्या है, तकनीकी तथा औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी है और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं उसमें हमारा क्या होता है, लेजर लाइट का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो पहला यहाँ पे दिया, देखो, लेजर पुंज कपड़ों के धागे को काटने, स्टील की चादरों को काटने के काम आता है। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, जो कपड़े के जो पतले पतले धागे होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी कम एरिया में किसी चीज़ को अगर कट करना है तो इसको हम आसानी से कट कर सकते हैं। और स्टील की चादरों में अगर धातुओं में हमें कटिंग करनी है, छिद्र करने हैं, तो इस लेजर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। दांत में हीरे जैसे कठोर पदार्थों में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र करने में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब होता है कोई बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में भी क्या करना हो, ड्रिल करना हो, छिद्र करना हो, तो लेजर लाइट का हम प्रयोग करते हैं। लेजर पुंज की सहायता से धातुक छड़ों को पिघलाकर जोड़ा जा सकता है, जो लेजर वेल्डिंग के तहत होता है। हम क्या होते हैं, कोई भी
दो मेटल को आपस में जोड़ना है, वेल्डिंग करना है, तो लेज़र लाइट का प्रयोग करके इसको हम क्या कर सकते हैं कि हाई टेम्परेचर दे करके इसको पिघला करके आपस में फोर्स लगा करके इसको पुनः जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अर्धचालक चिप्स पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के बनाने के दौरान अनावश्यक पदार्थों को लेजर पुंजों द्वारा वाष्पित करके हटाया जा सकता है। जैसे कोई भी मटेरियल है हमारा, हमें क्या करना है, उसको क्लीनिंग करनी है, तो उस पर जो अनावश्यक पदार्थ है उसको लेजर लाइट द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको पिघला करके हम हटा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर सिलेंडर की दीवारों लेजर द्वारा उसमें उपचार से कठोर बनाई जाती हैं। तो जो आपके इंजन के क्रैंकशाफ्ट होते हैं, जो आपके ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, उसके अंदर एक क्रैंकशाफ्ट यूज किया जाता है तथा क्रैंकशाफ्ट और सिलेंडर जिसके अंदर आपकी पिस्टन क्या होता है, मोशन करता है। तो इनकी दीवारों क्या होती हैं कि लगातार इसमें क्या होता है कि मोशन होता रहता है, फ्रिक्शन की क्रिया ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसकी दीवारें काफ़ी कठोर बनानी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से घिस जाएंगे। तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका उसमें उपचार करना पड़ता है, उसमें उपचार करके इसको हार्ड बनाया जाता है, और ये जो उसमें उपचार होता है इसको लेजर द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में जो इसके उपयोग थे ये था। नेक्स्ट हमारा क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं कि पहला हमारा क्या है कि लेजर पुंज का उपयोग अत्यंत सूक्ष्म शल्य क्रिया जैसे कार्निया ग्राफ्टिंग में किया जाता है। शल्य अभिक्रिया मतलब कोई भी सर्जरी करनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, लेजर का उपयोग करते हैं। कोई भी हमें छोटा सा कट लगाना है या कुछ चीज़ें हमें क्या करनी है, वहाँ से कट करके निकालनी है अपने बॉडी के पार्ट्स से, जिसको हमें क्या करना है, किसी भी फिजिकल जो इक्विपमेंट होते हैं उससे हमारा पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, लेजर लाइट द्वारा किया कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लेजर पुंज के उपयोग में शल्य क्रिया काफ़ी कम समय में की जा सकती है, क्योंकि लेजर लाइट जो होती है काफ़ी हाई इंटेंस होती है, काफ़ी तीव्र होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं काफ़ी कम समय में किसी भी पार्ट को थोड़ा सा भी हम कट करके निकालना चाहें तो कट करके निकाल सकते हैं। इसके द्वारा सर्जरी बहुत ही जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट होता है इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन, नलिकाओं में को काटने व बंद करने में किया जाता है। जैसे हमारे पेट के अंदर जो गुर्दे में जो हमारी स्टोन्स होते हैं उसको लेजर लाइट द्वारा हम क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके बाहर निकाल सकते हैं। कैंसर के उपचार में, कैंसर में हमारा क्या होता है, कोई भी स्किन का जो पार्ट होता है, किसी भी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके जहाँ पे कैंसर के इन्फेक्शन होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, लेजर लाइट द्वारा इसको समाप्त कर सकते हैं। ट्यूमर तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन में, क्योंकि मस्तिष्क और जो मस्तिष्क के अंदर जो ट्यूमर होता है, जो गांठें पड़ जाती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, लेजर लाइट द्वारा इसकी हम सर्जरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा युद्ध काल में। युद्ध काल में हम क्या करते हैं, लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। कैसे, जाइए देखते हैं कि लेजर का उपयोग शत्रु की मिसाइलों को पहचान कर नष्ट करने में किया जाता है। आजकल लेजर राइफलें, लेजर पिस्तौलें, लेजर बम भी बनाए जाते हैं, रात्रि में दुश्मन पर प्रहार किया जा सकता है। जो हमारे आजकल के राइफल होते हैं, जो बंदूकें बनाई जाती हैं, उसमें भी लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है कि हम जब किसी भी डार्क कंडीशन में, हमारे कभी अंधेरे में हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग करके दुश्मनों पर प्रहार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, अंतरिक्ष में लेजर का उपयोग रॉकेट तथा उपग्रहों को नियंत्रित करने में किया जाता है। अंतरिक्ष में जो हमारे लेजर की सहायता से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं, रॉकेट होते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है फाइबर प्रकाशिक टेलीफोन, जो फाइबर ऑप्टिक्स टेलीफोन जो वायर होते हैं उनको उनके जो रेडियो संचार माध्यमों में हम क्या करते हैं, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लेजर विज्ञान तथा शोध में। हम लेजर का उपयोग क्या करते हैं अपने साइंस में, और जो हम नए नए शोध कर रहे हैं, नए नए निर्माण कर रहे हैं, उनमें भी लेजर का उपयोग करते हैं। तो पहला उसमें लेजर का उपयोग माइकलसन मोरेल के प्रयोग में भी किया जाता है, जो कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का आधार स्तंभ है। सेकेंड है हमारा कि इसकी सहायता से प्लाज्मा का ताप तथा इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, या प्लाज्मा एक कंडीशन होती है, एक स्टेट होती है, जैसा कि हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस, तीन तरीके के हमारी एक पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। वैसे हमारा प्लाज्मा होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे हमारा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा की कंडीशन पाई जाती है। तो और ये इसकी हम क्या और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन होती है, उसकी डेंसिटी को हम इस लेजर की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेजर टॉर्च का उपयोग अति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा दूर कोई वस्तु है, कोई उसको हमें देखना है, तो हम लेजर लाइट का प्रयोग करके उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और कभी कम सरफेस में ये ट्रेवल करते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी लंबी दूरी ये लेजर लाइट हमारी चलते हैं। और नेक्स्ट कि लेजर का उपयोग त्रिविमी फोटोग्राफी, कहने का मतलब जो हमारी क्या होती है, त्रिकोणीय त्रिविमी मतलब 3 डायमेंशनल जो फोटोग्राफी होती है, उनमें हम क्या कहते हैं, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा
लेजर किरणें अत्यधिक समांतर होती हैं क्योंकि मतलब एक दूसरे का पैरेलल ट्रेवल करती हैं। इनका उपयोग संचार संसाधनों में तथा लंबी दूरियों के मापन में भी किया जा सकता है। लेजर किरणों की सहायता से पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी का मापन 15 सेंटीमीटर की सतह तक किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, लेजर लाइट की सहायता से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को भी क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा है लेजर किरणें नाभिकीय विस्फोटों तथा भूकंपों के संसूचन में तथा रॉकेट के ठोस ईंधन के वाष्पन में तथा दूर स्थित ग्रहों और उपग्रहों के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। मतलब लेजर जो लाइट होती हैं वो जो हमारे नाभिकीय विस्फोट होते हैं तथा भूकंप की जो डिटेक्शन होती है, मतलब हमें भूकंप आना है उसकी जानकारी भी क्या होता है, लेजर लाइट के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। रॉकेट के अंदर जो हमारे ठोस ईंधन प्रयोग किए जाते हैं उनके वाष्पन में भी क्या होता है, लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है तथा दूर स्थित ग्रह उपग्रहों के अध्ययन में भी हम क्या करते हैं, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्या थे, इसके उपयोग थे। तो आप लेजर लाइट की प्रॉपर्टी और लेजर लाइट का उपयोग ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैंने एक बार आप लोगों को समझा दिया है, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बाद में लेंगे, अगली क्लास में आप लोगों को मैं ये लेजर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो मेजर की होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।